नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। अलीगढ़ में पिछले 4 दिन के अंदर जहरीली शराब पीने से 85 लोगों की मौत हो गई है। मौतों का सिलसिला 4 दिन पहले शुरू हो चुका था, लेकिन प्रशासन नहीं जागा। शराब बिकती रही और लाशों का अंबार लगता रहा। कई गांव से लगातार मौत की खबरें आती रही और जब यह मौत का आंकड़ा 70 को पार कर गया, तब जाकर प्रशासन एक्शन में आया है। लेकिन ग्राउंड जीरो से खबर यह भी है कि मौत के आंकड़ों को दबाया जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है। आखिर हकीकत क्या है, यह जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम अलीगढ़ में ग्राउंड जीरो पर पहुंची। रिपोर्टर उन गांव में गए जहां पर मौतें हुई हैं, उन फैक्ट्री में भी गए जहां पर जहरीली शराब को बनाया गया। आपको हर रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ शराब कांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में शराब में जहर मिलाए जाने की पुष्टि हुई है। जी हां, जहर मिलाए जाने की बात कंफर्म हुई है। टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में डिप्टी कमिश्नर एक्साइज विजय कुमार की तरफ से यह बड़ा खुलासा हुआ है। शराब में आइसोप्रोपाइल के इस्तेमाल की आशंका है। शराब में जहर की वजह से शरीर नीला पड़ गया, आंखों की रोशनी चली गई। अलीगढ़ में देसी शराब के सभी ठेके बंद कर दिए गए। तो यह बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और इस खुलासे में यह बात सामने आई है कि जो शराब है उसमें जहर मिलाई गई। और यह बात खुद जो हमारे संवाददाता ने बात की है, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज विजय कुमार, उनकी तरफ से खुलासा किया गया कि आइसोप्रोपाइल का इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ में विजय कुमार मिश्र जी मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज अलीगढ़। विजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों के पास क्या जानकारी आई है। ये जो जहरीली शराब की घटना अलीगढ़ में हुई है, आपने चार्ज संभाला है, आप इसकी छानबीन कर रहे हैं, अभी तक आपके पास क्या जानकारी आई है? अभी तक जो समझ में आया है, जैसा हमारे स्टाफ बता रहा है कि ये एक स्थान पर नहीं हुआ है, कम से कम 8-10 जगह पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं। इससे कोई इनकार नहीं है। तो इससे संभावना ये है कि किसी ने नकली शराब बनाई है और उसको अलग अलग जगह जाकर उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसकी वजह से अलग अलग जगह कैजुअल्टी हुई। अभी उसकी सैंपल लेके हम लोगों ने जांच के लिए भेजा है। जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि यह इसमें एग्जैक्टली क्या जहर मिला था, किस प्रकार से ऐसा हुआ। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि सैनिटाइज़र बनाने वाला जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, उसकी वजह से उससे मिला के शराब बनाने का प्रयास किया गया, उसमें यह कैजुअल्टी हुई है। क्या आपको इसके पीछे क्या मोटिव लगता है, सैनिटाइजर से क्या इस्तेमाल करके बनाने का? क्या मतलब ये कुछ कॉस्ट का इफेक्टिव होता है इसलिए बना देते हैं कि लागत कम पड़ती है? वजह क्या है? मेन तो कॉस्ट ही है, उसकी कीमत कम पड़ती है। और इसमें चूँकि इसका एक पौवा 80 रुपये का बिकता है, इसकी कास्ट नेचुरली ज़्यादा ही आती है, तो ये सस्ते में मिलता है। और जो छोटे मोटे सेल्समैन हैं, प्रॉफिट के लिए उसको बेच दिए होंगे। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं अलीगढ़ का, जहां से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लाइव जुड़े हुए हैं। और अभिषेक, ये जो खुलासा किया है खुद डिप्टी कमिश्नर एक्साइज की तरफ से, अपने आप में बहुत चौंका देने वाला खुलासा और बहुत गंभीर है। इस खुलासे के बाद क्या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं कार्रवाई के तौर पर? देखिए, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज हैं विजय कुमार मिश्रा, उन्होंने आज ही कार्यभार संभाला। इससे पहले वो आगरा में थे। अभी जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर थे उनको सस्पेंड किया गया। उसके बाद विजय कुमार मिश्रा को ये चार्ज सौंपा गया है। और उन्होंने जो शुरुआती जांच का नतीजा बताया है, उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि ये जो है ये जहर मिलाए जाने की पुष्टि है, जो प्रथम दृष्टया उनके पास जानकारियाँ आई हैं। और बड़ी बात है कि सैनिटाइज़र में इस्तेमाल किया जाने वाला जो अल्कोहल है, जो जहर का काम करता है, जिससे कि शरीर नीला पड़ जाता है, जिससे आँख की रोशनी चली जाती है, उसका प्रयोग किया गया है। और एक बात उन्होंने और कही, प्रथम दृष्टया जानकारी इस बात की मिली है कि ये इसको बाकायदा तैयार करके इस नकली शराब को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कुछ शराब ठेकों पर भी रखवाई गई है, और जिसके चलते अलग अलग जगहों पर ये मौतें हुई हैं। तो ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है। अभी शुरुआती उनको जो तथ्य पता चले उसके आधार पर उन्होंने बात कही है। अभी बाकायदा इसका जो सैंपल है इस जहरीली शराब का, इसको लैब में भेजा गया, उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है और उससे भी काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एकदम ये क्लियर है कि बाकायदा एक नेक्सस इसमें काम कर रहा था और उस नेक्सस ने इस जहरीली शराब के जरिए ये इतना बड़ा जो ये कांड जो को अंजाम दिया गया है, उसकी भूमिका में यही नेक्सस सबसे ज़्यादा सक्रिय था।
ठीक है, शुक्रिया आपका विषय की इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये चौंका देने वाला खुलासा जो डिप्टी कमिश्नर एक्साइज की तरफ से किया गया है, शुरुआती जांच में जहर मिलाने की बात सामने आई है और इसके बाद अब आपको उस जहर की फैक्ट्री में लेकर चलते हैं जहां से जहरीली शराब बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई की गई, जिससे बनी शराब पीने से 85 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई है। अभिषेक उपाध्याय की यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। ये जो वरदान इंक एंड सॉल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है और ये कंपनी विजेंद्र कपूर इस कंपनी को चला रहा था और यहीं पर लाइसेंस ना होने के बावजूद भी मिथाइल और एथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा था और यहीं से उसको सप्लाई किया जा रहा था। और जब यहाँ छापा पड़ा है तो जानकारी के मुताबिक 200 से ज़्यादा ड्रम में यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल मिली है। इसके बाद इसको सील किया गया है। ये देखिए यहाँ पर सील की मोहर लगी हुई है और अब जो है इस मामले में पुलिस और कार्रवाई कर रही है। ये माल कहाँ से आता था, कहाँ सप्लाई किया गया है और इस फैक्ट्री में किसकी किसकी साझेदारी थी, इस सब की जाँच पड़ताल चल रही है। ताला नगरी में ये इलाके में ये फैक्ट्री काम कर रही थी और स्याही और सैनिटाइज़र के नाम पर ये का पूरा कारोबार चल रहा था। लेकिन स्याही और सैनिटाइज़र की आड़ में जिस तरह से यहाँ पर मिथाइल और एथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जा रहा था और उसके बाद उसको बिना किसी लाइसेंस के तमाम जगहों पर उसे सप्लाई किया जा रहा था, ये उसी की वानगी है। इस ताला नगरी इलाके में इस पूरी फैक्ट्री का हम यहाँ पर ये की इमारत देख सकते हैं और ये शहर का जो इंडस्ट्रियल इलाका है वहाँ पर स्थित है और अरसे से यहाँ पर ये इस मिथाइल और एथाइल अल्कोहल को बनाने का काम अंजाम दिया जा रहा था। जब देसी शराब से जहरीली देसी शराब से मौतें होना शुरू हो गई तो उसके बाद छानबीन का जब तंत्र बढ़ा तब जाकर के इस फैक्ट्री में हो रहे गोरख धंधे की कलई खुली और फिलहाल जिस फैक्ट्री से जहर निकला है इस फैक्ट्री के और जो तार हैं उन तारों को जोड़ा जा रहा है और इस मामले की जांच एजेंसियां तह तक जाने की कोशिश में लगी हुई हैं। और वहीं शराब कांड के बाद अलीगढ़ में जो जहरीली शराब है इसमें मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इस कांड में पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक की है, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ अलीगढ़ रेंज के डीआईजी दीपक कुमार से हमारे संवाददाता ने बात की है। अभिषेक उपाध्याय ने इस बातचीत में क्या कहा, आप देखिए। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में जांच जारी है और हमारे साथ इस मुद्दे पर और जानकारी के लिए मौजूद हैं अलीगढ़ रेंज के डीआईजी दीपक कुमार। दीपक जी, मुझे जरा अभी तक जांच का पूरा वो बताइएगा, निचोड़ कहाँ तक जांच पहुँची है और आपने जितनी एफआईआर दर्ज की हैं उसमें जो आरोपी हैं क्या सब गिरफ्तार हो चुके हैं या अभी भी कुछ मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई और उसी समय से पुलिस को जो ही पता चला और पुलिस लगातार एक्शन में है उसी दिन से, और जो लोग यहाँ शराब कार्टेल के मेन लोग थे, पुलिस ने तत्काल उसी दिन अनिल चौधरी और उसके गैंग के लोगों को और ऋषि शर्मा अभी हमारे पकड़ से बाहर है, लेकिन उसके अन्य जो साथी थे उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी तक कुल इस पूरे मामले में 11 एफआईआर हम लोगों ने दर्ज की है और 33 आदमी को हम लोगों ने पकड़ा है। 33 लोग इसमें हम लोगों ने अरेस्ट हम लोग कर चुके हैं और इन लोगों का पूरा एक गिरोह था और इस गिरोह में यहाँ शराब बेचने का इन्वायरमेंट का जो काम करता था वो अनिल चौधरी और ऋषि शर्मा करता था, जिसके परिवार के लोगों के नाम से क्रमशः 13 और 8 ठेके थे जो इनके परिवार के लोगों के और नाम से थे। और जो शराब की जो बिक्री जिस ठेके से हुई है वो लोग इन्हीं से संबंधित लोग थे, इनके ठेके वालों से लोगों से संबंधित थे। ये अवैध शराब का जो निर्माण था वो उस निर्माण करने का जो काम था वो एक शिव कुमार यादव जो अलीगढ़ में रहता है, रहने वाला हसाइन का है, उसके द्वारा किया जाता था। हसाइन बगल में हाथरस में है, उसके द्वारा किया जाता था। और एक विपिन यादव जो मैनपुरी का है, किशनी थाना का रहने वाला विपिन यादव ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसे भी अरेस्ट कर लिया आप लोगों ने? तो पुलिस ने विपिन यादव को, जिसकी फैक्ट्री थी शिव कुमार यादव, इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हम लोग ऑलरेडी जो शर्मा ब्रदर्स हैं उसमें मुनीष शर्मा और उनके रिश्तेदारों को
जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके साथी को अरेस्ट कर लिया है और टोटल 33 व्यक्ति को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जिस जगह फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। फैक्ट्री में जो अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल आता था जिस फैक्ट्री से, ताला फैक्ट्री की बात, ताला फैक्ट्री में जो कार्रवाई हुई उसकी तो वहाँ पर भी जो वीरेंद्र कपूर के यहाँ, जी कपूर के यहाँ, तो उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक बात और आपसे मुझे जाननी है कि एक करसुआ गांव है, वहां पर ठेके से मौतों की बात, ज्यादा मौतों के बाद सामने ये, वहां के मामले में आपने क्या एक्शन लिया और जानकारी क्या है करसुआ के बारे में, वहां पर कितनी मौतें हुई? देखिए, जब ये करसुआ से ही सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर एक IOCL का प्लांट था और लोग वहाँ, पुलिस को ये बताया गया कि IOCL प्लांट में जो ड्राइवर वहाँ आसपास आते हैं उसमें से 2 लोगों की मौत हुई। तो पुलिस तत्काल वहाँ पहुँची, फिर पता चला कि शराब पीने से मौत हुई है। उसके तत्काल बाद मैं खुद करसुआ गांव गया था और जो लोग इसमें शराब पीने से मृत हुए उनके परिवारजनों से और वहाँ के और लोगों से बातचीत की थी और सब लोगों ने बताया कि जो वहाँ ठेके की शराब थी वहाँ से इन्होंने शराब खरीदी और वहाँ से मौत हुई। उसके तत्काल बाद पुलिस ने जो ठेके का जो संचालन जो कर रहा था, नरेंद्र जो मालिक का लड़का था, पुलिस ने उसको और उसके जो लोग ठेका संचालक था सबको उठाया। आपके जाने पर आपने जो बातचीत की, कितनी मौतों की जानकारी मिली वहां पर? देखिए, जब हम लोग उस समय गए थे तो मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल में थे और उस समय 8 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। अब तो गांव के प्रधान जो हैं उन्होंने कहा है कि 20 के ऊपर लोगों की मौत हुई वहां से। अब ये तो प्रशासन पूरा आंकड़ा जो है वो आपको CMO और उसके द्वारा, प्रशासन द्वारा दिया जा रहा होगा। और वहीं अलीगढ़ शराब कांड को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ के मौत वाले ठेके पर यह बहुत बड़ा खुलासा है जो आपके सामने हम कर रहे हैं। जिस ठेके की शिकायत हुई उसी ठेके से सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो हुई हैं। अक्टूबर 2020 में हुई थी ठेके की शिकायत के बावजूद इस ठेके को बंद नहीं किया गया। आबकारी विभाग ने ठेके को क्लीन चिट तक दे दी थी। जहरीली शराब पीने से अभी तक 85 लोगों की मौत हो गई है और बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी हालत अब भी खराब बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बड़ा खुलासा जो हम आपके सामने कर रहे हैं कि अक्टूबर 2020 में ही इस ठेके की शिकायत की गई थी जिससे सबसे ज्यादा मौतें हुई, लेकिन आबकारी विभाग ने क्लीन चिट दी, कोई कार्रवाई नहीं की इस पूरे मामले में। और वहीं आपको यह भी बता दें और पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग अब सुनाते हैं, जब एक ग्रामीण ने बकायदा आबकारी विभाग से शिकायत की थी ठेके को लेकर और ठेके को हटाने की गुजारिश की गई थी, लेकिन विभाग ने एक ना सुनी। पूरी रिकॉर्डिंग आप सुनिए। ये ठेका वहाँ होना नहीं चाहिए, आपको मतलब कहने का मतलब? हाँ सर, वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। वो रेजिडेंस एरिया है और वो भी ग्रामीण। दिल्ली में भी जो गांव लगते हैं वहाँ पे ठेके का लाइसेंस नहीं मिलता, तो हमारे गांव में कैसे मिल गया ये? रोड से कितनी दूर है? रोड पे कितनी, गांव से कितनी दूर है रोड से? देखो जो मेन रोड से अगर देखा जाए तो मेन रोड से ये शायद 1 किलोमीटर बैठ जाएगा। वो हाईवे वाला जो एक्ट है मैं उसको मानता हूँ, वो उसको इम्प्लीमेंट करता होगा, लेकिन मेन बात है कि हमारे गांव से 500 मीटर भी दूर नहीं है वो। अच्छा, चलो इसके संज्ञान हम, अब हमारे उचित अधिकारी उनको संज्ञान में डालते हैं, फिर मैं आपको दोबारा बात करता हूँ। क्या जी सर, श्योर। ठीक है, फोन उठाना, आपको बिजी हो जाता है फोन। सर क्या बताऊँ, आज छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन इतने सारे लोग फोन करते हैं। मैं भी यहाँ पे इनकम टैक्स में हूँ, इंस्पेक्टर हूँ, तो बस ये है कि मैं लोगों को देखता हूँ नए बच्चे एकदम एडिक्टिव होते जा रहे हैं, वो भी देसी वाली दारू, और मेरे से बस वो देखा नहीं जाता है, इसलिए मैंने मतलब प्रिकॉशन लिया है कि अगर पॉसिबिलिटी है तो सर प्लीज उसके खिलाफ एक्शन लो। जो जहाँ प्रॉपर जगह है, जहाँ जो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, वहाँ पे उसको फिट कराओ। ठीक है। हाँ, मैं भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता, सारे काम होते हैं, बट शुड बी अंडर फिट ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन। ठीक। तो देखिए, अगर वक्त पर कार्रवाई हो जाती तो आज इतनी मौतें शायद ना होती। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इससे जुड़ी हुई। अलीगढ़ शराब कांड में पीड़ित परिवारों का प्रशासन पर बड़ा आरोप। मौतों के बाद भी जट्टारी में बिकती रही जहरीली शराब। मौतें होती रही लेकिन इस दौरान जहरीली शराब भी बिकती रही। ग्रामीणों का आरोप है ठेका बंद होने के बावजूद ब्लैक में यह शराब बिक रही थी। जहरीली शराब पीने से जट्टारी में 2 मौतें हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी शह पर यह सब हो रहा था। अलीगढ़ के देखिए, ये जो जट्टारी है, यहाँ पर एक दूसरे हम घर पे पहुंचे हैं। ये सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए मकान हैं और यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से इस शराब का कहर इनके परिवार को झेलना पड़ा है। ये हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनके बड़े भाई यासी, आपके बड़े भाई की, आप बड़े हैं, इनके छोटे भाई की मौत हुई है। यासीन नाम था जी। अच्छा,
तो ये कब खरीदी थी शराब उन्होंने? उन्होंने दोपहर को खरीदी थी हाँ और उस वक्त ठेका खुला था हाँ। और दोनों पार्टनर लेके गए थे शराब। अच्छा, मतलब अभी हम जहाँ गए थे सोनू और यासीन दोनों ने साथ हाँ, दोनों साथ पी थी। हाँ, हाँ। सब्जी बेचते थे। दोनों सब्जी बेचते एक साथ सब्जी बेचते थे दोनों। उधर से आए थे हाँ हाँ तो उसकी सोनू की तबीयत ज़्यादा खराब हुई। हाँ मेरा भाई लेकर के आया था। हाँ हाँ तो वहाँ से आया था तो वहाँ रास्ते में जो बम्बे पड़ता है हाँ। वहाँ उसकी चेन टूट गई है। हाँ। फिर इसने तुरंत ही फ़ोन किया। एक हमारे चौधरी साहब हैं, पोली भाई, वो जो मोटरसाइकिल ले गए उनको बिठा करके लाए। हाँ। वहाँ से ला करके पालीवाल में इनको भर्ती किया। हाँ। और भर्ती करने के बाद में जो इन्होंने जो शाम को 6 बजे तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस आई, अलीगढ़ दे गई है। अलीगढ़ ले गई थी। हाँ। और वहाँ जाके उस वक्त भी वहाँ ठेके में शराब बिक रही थी जिस ठेके से खरीदा था? 2 घंटे बाद शाम तक बिकी। शाम तक बिकी है। अच्छा, ये घटना घट गई, शराब वहाँ बिक रही थी? हाँ, ये घटना घट गई थी, शराब बिक रही थी। उसके बाद भी बिकी है 2 दिन शराब। बाद में 2 दिन और बिकी है। 2 दिन बिकी है और 2 दिन और बिकी था शराब। हाँ। और मंडी में कम से कम 5 दुकानें जो मतलब यहाँ पर मौत हो गई थी और वहाँ शराब बिक रही बाद थी। भी शराब उसके बाद दिन में बिकती शराब रही बिकी। हाँ जी, पता चला दुकान है वहाँ पे सामने, दुकानें 2-3 ठेके के सामने, वहाँ खूब शराब बिकती है सर, ब्लैक से अभी बिक रही है। हवा ले लो, अब ठेका सील है, अभी चले जाओ, शराब भी को मिल जाएगी, हमें ना मिलेगी। ब्लैक से अभी भी बिक रही है? ब्लैक से मिलती है वहाँ पर, अभी ब्लैक से मिलती है वहाँ। 2-3 दुकानें, अभी हवा ले लो शराब जाके। और उसने ले ली वाले साइड में घर घर में बिकवा रहे हैं, तमाम जगह बिक रही है। अब जैसे अभी आप जाएं तो आपको भी मिल जाएगी 60 से मिल सकती है, वैसे नहीं। ठेका तो अब सील कर दिया होगा। सब तो सील कर दिया। ठेका सील कर दिया, किनारे बिक रही है आप ही कह रहे हो। दुकानदार जो हैं वो ले लेते हैं और वो जो सप्लाई करते हैं ठेके से लेकर के। हाँ। ठेके वाले नहीं तो फिर कहाँ वो घर सप्लाई हो रही है या वहाँ जो जाता है किनारे से दे देते हैं? बगल दुकान है। ये अगल अगल बगल में दुकान है, मार्केट में ही सप्लाई होती है। हाँ। जैसे ठेका ऐसे है और सामने दुकान है हाँ। नजदीक में, तो वो सप्लाई करते हैं। जो आने दारू वाले जो आते हैं, देसी शराब जो है, देसी शराब सप्लाई चल रही है वो अभी? ले जाते हैं। हाँ जी। सप्लाई चलती है, दुकानों पे से दे देते हैं। जैसे दुकान बंद कर ली और निकाल के दे दिया, नंबर 2 से दे देते हैं। अभी भी हो रहा है ये? हाँ, अभी भी होता है ये। तो ये देखिए, बड़ी ये जो बात बता रहे हैं बहुत ही अहम है। इस परिवार से एक व्यक्ति की जान गई है इस जहरीली शराब से, और ये लोग का कहना है कि अभी भी ये चोरी छुपे शराब बेचने का काम जारी है, और ये सब वहाँ हो रहा है जहाँ पर जहरीली शराब का कहर बरपा है। तो प्रशासनिक निष्क्रियता का आलम देखिए कि लोग दावा कर रहे हैं कि अभी भी ऐसी शराब बिक रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इससे जुड़ी हुई। TV9 भारतवर्ष पर शराब खरीदार की खौफनाक आप बीती जो उसने खुद सुनाई। ठेका बंद होने के बावजूद ब्लैक में खरीदी शराब, ये पीड़ित ने बात बोली है, कबूला है। पीड़ित का ये बयान है कि शराब पीने के बाद अब आंख से कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिनको आंख में तकलीफ है, आंख की रोशनी चली गई है, और एक पीड़ित जो अभी आंख से कुछ देख नहीं पा रहा, उसने खुद ये बताया कि कैसे उसने ब्लैक में शराब खरीदी। हम इस समय अलीगढ़ के जट्टारी में एक ऐसे परिवार के पास आए हुए हैं जिनका एक सदस्य इसी जहरीली शराब का कहर झेल रहा है। इनका नाम शहनशाह है। इन्होंने भी जहरीली शराब पी थी और उसका असर दिखाई पड़ रहा है। अभी ये देख नहीं पा रहे हैं, इनकी स्थिति ये है, लेटे हुए हैं। अब कोशिश की जा रही है कि इनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। क्या उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल है। तो अभी शराब पीने के बाद क्या हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है? दिखाई ना दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। कब शराब खरीदी थी और कहाँ से ली थी? जट्टारी से ली थी। जट्टारी से। कब की बात है? 28 तारीख की बात है। 28 तारीख की। ब्लैक में खरीदी थी? हाँ। ब्लैक में? हाँ। अच्छा, कितने में खरीदी थी? 100 की। कितना है? एक पौवा खरीदा था 100 रुपए का? हाँ। अच्छा, तो ब्लैक में खरीदा था, आप ये बता रहे हो ब्लैक में खरीदा था ना? हाँ। तो पीने के कितनी देर बाद असर शुरू हुआ? ये आंख में तकलीफ कितनी देर पीने के बाद जैसे पी लिया मैंने, रोटी पानी रोटी पानी खा ली मैंने। हाँ। तो मैं ढोलक सीखने जा रहा हूँ, ढोलक भी सीख के आ गया मैं। हाँ। रोटी पानी खा के मैं सो गया। हाँ। फिर मैं सुबह जगा हूँ, सुबह जगहों पर सोने सवेरे जगने के बाद भी हमारे एक चाचा आएगा, वो बोले कि चल ढोलक सीखने चल रहे हैं। तो फिर मैंने चलो तो गयो, मेरे चक्कर से आने लग गए, आंख में अंधेरों से आने लग गो। मैंने कि मेरे जी सो घबरा रहा हूँ, मैंने कि मैं न जा रहा हूँ।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।